हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। ये हमारे गेट लेक्चर सीरीज का बच्चों नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है कि अगर आपको बोला जाए ये सिग्नल ऑर्थोनॉर्मल है, ये सिग्नल ऑर्थोगोनल है, जो कि फोरियर सीरीज में अगेन बहुत ज्यादा यूज होगा। फाइन, तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे आइडेंटिफाई करना सिग्नल पेयर को। ओके तो देखो बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग द सिग्नल मैं फिर से आपको जो फाउंडेशन ले करूंगा वो कहां से करूंगा, वेक्टर एनालिसिस से। आप देखिएगा ये क्या है, दिस इज 2D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फाइन, और ये क्या है, दिस इज 3D वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखो क्यों मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहा हूं, बिकॉज इसको आप फिजिकली विजुअलाइज कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो डायरेक्टली। आपने लोअर क्लासेस को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एनी अर्बिट्रेरी, अगर आपको कोई भी अर्बिट्रेरी m डायमेंशनल वेक्टर दिया जाता है और उसको रिप्रेजेंट करने को बोला जाता है, तो यू विल रिप्रेजेंट इट इन टर्म ऑफ व्हाट, बताइए, इट्स m ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट। फाइन, जैसे कि आपके पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कितने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट लिए भी, 2। फाइन, एक आपका क्या x जिसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या i कैप है, दूसरा आपका क्या y जिसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या आपका j कैप है। फाइन, इसी तरह से अगर आपको एक 3D वेक्टर दिया जाए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट यूज करोगे, 3। x एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस के लॉन्ग क्या है भी j कैप है, और z एक्सिस के लॉन्ग क्या है, k कैप है। फाइन, और यहां पे ध्यान दीजिए, आपने बोला है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट का मतलब है जो आपके आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, जो यूनिट वेक्टर रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइन, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस, के कैप अलोंग जेड एक्सिस। अगर वो परपेंडिकुलर है तो कहीं ना कहीं वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर। हाँ जी, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर, होपफुली क्लियर है। अब मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज सिग्नल को डिफाइन करने के लिए करूंगा। किसको डिफाइन करने के लिए, सिग्नल को डिफाइन करने के लिए। मैं क्या करूंगा बच्चों, इन वेक्टर को रिप्लेस कर दूंगा किससे, सिग्नल से। फाइन, जब मैं वेक्टर को सिग्नल से रिप्लेस कर दूंगा तो सिग्नल की क्या काउंट होगी साथ में, ड्यूरेशन, किस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो नाउ सी, हाँ जी, तो मैं वेक्टर प्रॉपर्टी को सिग्नल में कन्वर्ट करूंगा। क्या बोला बच्चों मैंने, 2 नॉन जीरो सिग्नल, one is pt and second is qt, are said to be orthogonal over the interval of time from t1 to t2। इसको ध्यान रखना, कौन से इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आप डिफाइन करें। फाइन, इफ, तो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करूंगा मैं, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। अब मैं वेक्टर की जगह अगर सिग्नल को रिप्लेस करूंगा तो बताइए सिग्नल का क्या प्ले करेगा, ड्यूरेशन भी, किस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, इफ from T1 to T2 the product of two signal PT and QT DT is equal to 0। अगर आपके पास सिग्नल क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप एक का क्या ले लीजिएगा बच्चों, कॉन्जुगेट, या फिर आप इस तरह से लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन T1 to T2 कॉन्जुगेट ऑफ PT, किसी एक आइदर सिग्नल का कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, QT dt इज इक्वल टू 0। अगर आपके दो सिग्नल PT एंड QT इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं फॉर द टाइम ड्यूरेशन T1 टू T2, तो आप उनको क्या बोलोगे बच्चों, दे आर नोन एज द ऑर्थोगोनल सिग्नल। क्या बोलेंगे उनको, ऑर्थोगोनल सिग्नल। फाइन, तो कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया अभी मैंने, इसी वेक्टर प्रॉपर्टी को यूज किया, बस मैंने सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी एम्पलीट्यूड के साथ क्या होगा, ड्यूरेशन भी होगा। तो एंटायर ड्यूरेशन के ऊपर रिजल्ट को चेक करने के लिए मैंने क्या ले लिया बच्चों, इंटीग्रेट ले लिया। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। अब देखिए, अभी खाली ऑर्थोगोनैलिटी की बात हुई है, किसकी बात हुई है, ऑर्थोगोनैलिटी की बात। देखो, अगर मैं इसके साथ प्लस एक दूसरा कंडीशन ऐड कर दूं, दैट इज इंटीग्रेशन T1 टू T2 मॉड ऑफ PT स्केयर dt, या फिर इस तरह से लिखे, इंटीग्रेशन T1 टू T2 PT एंड कॉन्जुगेट ऑफ PT dt इज इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी, या फिर यूनिट एनर्जी। हाँ जी, एनर्जी ऑफ सिग्नल कितना है, 1। एनर्जी ऑफ सिग्नल कितना है, 1। एनर्जी ऑफ सिग्नल इज इक्वल टू 1। फाइन, सिमिलरली जो सेकंड पेयर है, T1 टू T2 मॉड ऑफ QT स्केयर dt is equal to, you can write T1 to T2
QT conjugate of QT dt is equal to 1। अगेन इसका भी एनर्जी ऑफ सिग्नल कितना है, 1 है। फाइन। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन टुगेदर सेटिस्फाइड हो रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल। हाँ जी, क्या बोलेंगे बच्चों, ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल सेट पेयर, और सिग्नल इसका मतलब है इट इज इक्वल टू ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइज्ड। फाइन। नॉर्मलाइज सिग्नल का एनर्जी कितना होगा, 1। होपफुली क्लियर है ये चीज। तो आप कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं भी बच्चों। अगर ये कंडीशन और ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो रही है तो दोनों सिग्नल को क्या बोलोगे, ऑर्थोनॉर्मल। अगर खाली ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो अकेला क्या बोलोगे, ऑर्थोगोनल। फाइन। होपफुली क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसी को आगे कंटिन्यू करता हूं, मैं बोलता हूं कि अ सेट ऑफ एन फंक्शन। अभी तक हमने कितने फंक्शन के लिए बात किया, खाली 2 फंक्शन के लिए, पीटी क्यूटी के लिए। अ सेट ऑफ एन फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन है, P1t P2t अप टू Pnt, इज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ध्यान से सुनना, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ओवर द इंटरवल T1 टू T2 इफ। तो क्या लिखेंगे भी, अगर प्रोडक्ट ओवर द टाइम T1 टू T2 फाइन ऑफ व्हाट, PMT एंड PNT, किसी एक का कॉन्जुगेट ले लीजिएगा, DT इज इक्वल टू व्हाट, 0 व्हेन, जब आपका m इज नॉट इक्वल टू n। फाइन। और इज इक्वल टू En विच इज नॉट इक्वल टू 0, कब, जब आपका m इज इक्वल टू n। और यहां पे जो m और n होंगे वो किसके बीच में लाई करेंगे, m एंड n लाइज बिटवीन 1 एंड n। क्या ये लिखा जाएगा भी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ n फंक्शंस इज म्यूचुअली ऑर्थोगोनल ओवर T1 टू T2। मतलब हाँ जी, आप यहां पे इस केस में देखो, m इज नॉट इक्वल टू n, m इज नॉट इक्वल टू n मींस अगर आपका m 1 है, n कैन बी 2 3 4 5 समथिंग। अगर आपका m 2 है, n कैन बी एनीथिंग अदर देन 2। तो मतलब इस पूरे n फंक्शन के सेट में हर एक पेयर ले लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंट पेयर बताओ कितने पेयर बनते हैं, पॉसिबल पेयर आपस में, और हर एक पेयर को ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, और पेयर किसके लिए, फॉर डिफरेंट सिग्नल का पेयर, ऐसा नहीं P2 P2 का पेयर, डिफरेंट P1 P2 P1 P3 P1 P4 P1 P5 P1 P6 P2 P3 लाइक दिस। फाइन। जितने भी पॉसिबल डिफरेंट सिग्नल सेट के पेयर बनते हैं उन सबको ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो सेट ऑफ एन फंक्शन वो क्या होगा, म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होगा। होपफुली क्लियर है ये चीज, राइट। अब देखो, अगर इसके साथ फिर से वही बात, अगर इसके साथ मैं एक और कंडीशन ऐड कर दूं, क्या, इफ En जो एनर्जी है दैट बिकम इक्वल टू 1, किसके लिए, फॉर ऑल n। हाँ जी, किसके लिए, फॉर ऑल n। फाइन। तो आपका जो सेट है, दिस सेट ऑफ n फंक्शन, दिस सेट इज रेफर्ड एज, इस सेट को क्या बोलेंगे, दिस सेट इज रेफर्ड एज ऑर्थोनॉर्मल सेट। हाँ जी, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, ऑर्थोनॉर्मल सेट। मैंने क्या बोला आपको, अगर ऑर्थोगोनल सिग्नल की एनर्जी भी, जितने भी सिग्नल आपस में ऑर्थोगोनल है उन सब की इंडिविजुअल एनर्जी भी यूनिटी हो रही है, तो वो ऑर्थोगोनल के साथ नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट को भी सेटिस्फाइड करा, तो दोनों को कलेक्टिविटी हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल। फाइन। तो जो ऊपर वाला अकेला है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है, ऑर्थोगोनल को। किसको डिफाइन कर रहा है, सिर्फ ऑर्थोगोनल को। फाइन। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जब मैंने यहां पे m और n दोनों को इक्वल कर दिया तो एनर्जी कितना आ गया, En आ गया यहां से। और अगर मैं यहां पे ये बोल दूं, सॉरी, स्मॉल n, और अगर मैं ये बोल दूं कि ये En भी कितना हो जाए, 1 हो जाए। हाँ जी, कितना हो जाए, 1 हो जाए। किसके लिए, फॉर ऑल n। किसके लिए, फॉर ऑल n। तो जो आपका ऊपर सेट ऑफ n फंक्शन है ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल के साथ नॉर्मलाइज्ड भी होगा। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट। कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा बच्चों, ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो होपफुली क्लियर है यार, ये सारे प्रॉपर्टीज है जो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में पुट ऑन करता है। फाइन।
क्लियर है ये चीज, राइट। तो यार देखिए, अब जब हम फोरियर सीरीज आगे डिस्कस करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे इनका। देखो जो एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में ले रहा हूं, ये यूजुअली आपका होगा जब आपके पास सिग्नल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आपके पास रियल वैल्यूड सिग्नल है उसमें कॉम्प्लेक्स आपका इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करेगा, यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो, फाइन, होपफुली क्लियर है। बट जब आपके पास सिग्नल कॉम्प्लेक्स होगा वहां पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, थैंक यू।